कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 8 3 cot a बराबर 4। ये ठीक ऐसे ही है जैसे चौथे में भी 15 cot a बराबर 8 दिया है। तो cot क्या होता है? आधार बटे लंब। तो यहाँ पे चित्र बनाते हैं हम। ये a ले लिया नीचे, ये c ले लिया और ऊपर b। कोण a न्यून कोण है, c समकोण है, b भी न्यून कोण है। तो कोण a के लिए लेना है हमें। तो cot a क्या होगा? आधार बटे लंब। आधार क्या है? AC और लंब क्या है? BC। tan का उल्टा होता है cot। तो ये आधार बटे लंब AC बटे BC। तो उत्तर 8 cot A बराबर AC बटे BC। AC बटे BC बराबर हो जाएगा 4/3। cot A चित्र से हमने AC बटे BC लिया और cot A बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये भी cot A का मान है, ये भी cot A का मान है। तो AC बटे BC बराबर हो गया 4/3। अब देखें, यानी कि AC कितना हो जाएगा? 4 के और BC बराबर कितना हो जाएगा? 3 के, या 4x और 3x, क्योंकि ये 4:3 दिया हुआ है। 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ। अगर ये ऐसे दिया होता तो AC को 4 सेंटीमीटर, BC को 3 सेंटीमीटर लेते। क्योंकि ये अनुपात है तो इसलिए हमको इसको इस तरह से लेना होगा, 4 के 3 के, है ना। पहले भी प्रश्न में हमने ऐसा किया है। तो यहाँ पे यदि AC बराबर 4 के तो BC बराबर हो जाएगा 3 के। आप 4x और 3x मान सकते हैं। अब हमें इस तरह के प्रश्नों में करने के लिए बार बार एक चीज प्रयोग में लानी है, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। क्या है? दो भुजाओं के अनुपात दिए हैं, तीसरे का भी निकालना है। तो तीसरे यहाँ पे कहते हैं लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण भी ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज ACB में इसमें लेंगे। ACB में क्या लेंगे? कर्ण का वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे? AB। लंब क्या है? A के कॉरस्पॉन्डिंग BC और आधार AC, क्योंकि हम A के लिए ले रहे हैं, कोण के लिए। तो ये होगा AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। अब AB का मान तो हमें ज्ञात करना है। तो AB का वर्ग बराबर BC कितना है? 3 के, तो 3 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। AC कितना है? 4 के, तो 4 के का होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के गुणा 3 के, यानी कि 9 के की घात 2, और ये होगा 4 के गुणा 4 के, यानी कि 16 के की घात 2। घात 2 का मतलब है जो आधार होता है उसकी 2 बार गुणा, तो 4 के गुणा 4 के, है ना। ऐसे यहाँ पे 3 के गुणा 3 के, तो इसलिए ये 9 के की घात 2 आया, ये 16 के की घात 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो AB की घात 2 बराबर आ गया 25 के की घात 2। तो वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ, इनका वर्गमूल निकालेंगे तो AB इधर हो जाएगा, AB की घात 2 AB हो जाएगा, और यहाँ 25 के की घात 2 का कितना हो जाएगा? 5 के, है ना। ये आपको आता है। तो AB बराबर 5 के, या इसको हम पहले ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे 5 के की घात 2 कर लेते हैं। तो ये 5 के की घात 2 कर दिया मैंने। तो AB बराबर हो जाएगा 5 के। तो AB का मान ज्ञात हो गया हमको। अब हमें जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं उनको हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या क्या निकालना है हमें? कॉस चाहिए, साइन चाहिए और टेन चाहिए। तो निकालते हैं साइन A। तो साइन A बराबर क्या है यहाँ पे? लंब बटे कर्ण, BC बटे AC। A का लंब क्या है? BC। तो लालपन का आपको याद है, तो BC बटे AC। तो BC का मान कितना है? 3 के। AC कितना निकल के आ गया है? 5 के। तो रख दिया, K से K कैंसिल, 3/5। फिर निकालेंगे cos A। तो cos A क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो AC बटे AB।
इनके मान के ए सी बराबर 4k है ऊपर, और ए भी अभी निकाला है, तो k से k कैंसिल, 4/5। अब tan है, तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ए का लंब क्या है, BC, आधार AC, तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब BC बटे AC, यानी कि 3k/4k, k से k कैंसिल, ये आ गया 3/4। अब LHS बराबर है, हमें LHS और RHS दोनों को बराबर सिद्ध करना है, तो दोनों के मान अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो मैंने LHS ले लिया पहले, और यहाँ पे मान रखेंगे अब। तो 1 माइनस tan A का स्क्वायर, यानी कि 3/4 tan A स्क्वायर कहें पूरे का, या tan स्क्वायर A की बात है, तो यहाँ पे फिर tan A का मान रख दिया। ये समझना है आपको कि tan A पूरे की घात 2 कहें या tan स्क्वायर A कहें, दोनों मान दोनों एक ही बात होती है। इसलिए होता है क्योंकि A जो है वो उस tan का कोण है, तो वर्ग जो होगा पूरे tan का होगा या साइन का होगा, यानी पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग होगा, कोण का वर्ग नहीं होगा, है ना। तो tan A पूरे की घात 2 कहें या tan स्क्वायर A, या ऐसे ही साइन वाले केस में sin स्क्वायर A बोले या sin A पूरे की घात 2 बोले, एक ही बात है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे tan A का मान रखा और उसकी पूरी घात 2 की है। यहाँ पे भी tan A इसका मान रखा है, पूरे की घात 2 की है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3/9 है, तो इसकी घात 2 का मतलब ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 4 4 16। नीचे भी ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 4 4 16। तो इसको करते हैं, तो ये 1 माइनस 9/16, और ये होगा 1 प्लस 9/16। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 माइनस 9 यानी कि 7/16। यहाँ 16 प्लस 9 यानी कि 25/16। आपको भिन्नों को जोड़ना घटाना आता ही है। यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, इसलिए क्योंकि बीच वाले टर्म्स की भिन्न के नीचे भिन्न होती है, तो बीच वालों की गुणा होती है वो नीचे आते हैं और किनारे वाले ऊपर चले जाते हैं। तो इस प्रकार 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान 7/25 आ गया है। अब राइट हैंड साइड का मान भी निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है वो है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और ये यहाँ पे cos A sin A का मान मैंने वैसे भी रख दिया है, AC की पूरे की घात 2 माइनस साइन A जो है BC बटे AB की घात पूरे की 2। इनके मान जो है वो रख दिए 3/5। किसका मान है, तो ये मान रखे हैं, देखो कहते हैं cos का मान कितना है, 4/5। ऊपर देख रहे हैं हम, cos A 4/5, तो 4/5 की घात 2, और साइन का है 3/5, तो 3/5 की घात 2। अब ये होगा 16/25, 4/5 की घात 2 का मतलब ये 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 16/25 हो गया। यहाँ है 3 3 9 और 5 25, तो ये होगा 9/25। तो यहाँ पर आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो आप इसको रफ में करके देख लेंगे गुणा, फिर इसमें यहाँ एलसीएम 25 ही है, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा ऊपर, और ये आ गया 7/25। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। यहाँ प्रश्न में यही पूछा था कि ये क्या इसके बराबर है, तो हाँ ये इसके बराबर है, हमने जांच कर ली। तो दोनों पक्ष में जब इस तरह के प्रश्न है तो यहाँ पे मान रख करके दोनों पक्षों को मान अलग अलग निकाले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड अलग यानी कि बायां पक्ष अलग, और राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष अलग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में 2 भाग हैं, मैं एक भाग करूंगा, एक आप स्वयं करेंगे। तो यहाँ पे भी tan A का मान दिया हुआ है, तो त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज ABC है, कोण B समकोण है। A के लिए ज्ञात करना है क्योंकि A ही दिया हुआ है न्यून कोण, तो इस मान दिया हुआ है, देखें जरा tan A बराबर दिया हुआ है, और tan A यहाँ पे क्या होगा, लंब बटे आधार यानी BC बटे AB। A के लिए लंब क्या है BC, A किस ठीक सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा BC,
तो लंब बटे आधार, और ये tan a बराबर दिया हुआ भी है। तो इस प्रकार tan a का मान BC बटे AB भी है और 1/√3 भी है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो BC बटे AB बराबर 1/√3। तो जैसा पिछले प्रश्नों में भी किया था हमने कि ये अनुपात दिया है, तो इसलिए इसको भी क्या ले लेंगे, BC बराबर 1k, BC बराबर 1k, AB बराबर √3k। तो 1k मतलब k, तो लिखते हैं तो ये हो गया। अब हमको फिर पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमको तीसरी भुजा भी ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय ये आपको बताइए। तो यहाँ पे कर्ण जो है वो AC है, लंब जो है वो BC है, तो BC की घात 2, आधार AB है तो AB की घात 2। अब इनके मान रख देंगे, यहाँ पे भी हमें कर्ण ज्ञात नहीं है, तो BC बराबर है k, तो ये k की घात 2 हो जाएगा, और AB बराबर है √3k, तो √3k की पूरे की घात 2 हो गई। अब इसको फिर खोलेंगे, तो AC की घात 2 बराबर k की घात 2 और √3 गुणा √3 कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3k की घात 2। अब इसको करेंगे तो AC की घात 2 बराबर हो जाएगा 4k की घात 2, और AC बराबर हो जाएगा 2k, है ना। तो AC आ गया 2k। तो इस प्रकार हमको अब बाकी ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात कर लेंगे। हमें साइन A ज्ञात करना है, तो साइन A यहाँ पे दिला, देखें इसके लंब क्या है BC, तो BC बटे AC होगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन A का मान निकालते हैं, BC बटे AC। BC कितना है k, AC कितना निकला 2k, तो ये k कैंसिल 1/2। फिर साइन C, तो अब C के लिए जो है लंब AB होगा, C की सम्मुख भुजा, तो यानी AB कर्ण तो वही है AC, तो AB बटे AC, इसलिए यहाँ पे AB बटे AC लिखा है। तो इनके मान रख दिए, k से k कैंसिल, √3/2। तो ये ध्यान रखना है, जब कोण बदल रहा है तो उसका लंब और आधार बदलेगा, कर्ण तो वही रहेगा क्योंकि 90 के सामने की भुजा तो बदलने नहीं है। न्यून कोण बदल रहे हैं तो फिर लंब और आधार बदल जाएंगे। तो C का लंब जो है वो AB है। अब ठीक है, इसी प्रकार फिर cos A निकालना है, तो cos A में तो फिर आधार AB है, तो आधार बटे कर्ण AB बटे AC, ये किया है। तो ये इनके मान रख दिए, फिर मान हमको पता है AB BC AC सबके मान, तो ये k कैंसिल AB। इसी प्रकार अब cos C, तो cos C जब लूंगा तो C ऊपर है देखो, तो इसका आधार क्या हो जाएगा BC, तो cos C हो जाएगा BC बटे AC, यानी आधार बटे कर्ण। तो cos C BC बटे AC, BC बराबर कितना है k, और AC कितना है 2k, k से k कैंसिल 1/2। तो इस प्रकार हमको ये चारों मान ज्ञात हो गए हैं। तो इसका 9th का पहला वाला मैं करता हूं, दूसरा आप करेंगे इसी तरह से। मान तो मैंने ज्ञात कर ही लिए, आपको सिर्फ मान ही रखने हैं बस। तो पहला है साइन A cos C, ये सवाल उतार देते हैं यहाँ पे, फिर इनके मान रखते हैं। तो साइन A का मान रखते हैं 1/2, cos C देखें ये भी 1/2, प्लस cos A कितना है √3/2, तो साइन C कितना है √3/2, ये मान रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ गुणा है तो पहले यहाँ गुणा होगी बोर्ड मास के हिसाब से, ये नहीं कि यहाँ पहले यहाँ जोड़ने की कोशिश करें। यहाँ पे इन दोनों की गुणा है तो यहाँ गुणा होगी, इन दोनों की गुणा है तो ये गुणा हो जाएगी, और फिर उसके बाद जुड़ेगा। तो यहाँ जो गुणा होगी तो ये अंश के अंश से एक एकम 1 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ √3 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि √3 की गुणा होती है तो √9 आता है, 9 का वर्गमूल कितना है 3, तो ये जाएगा 3 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये कितना हो गया 4, तो यहाँ होगा 3/4 और ये आएगा 1/4। तो लिखते हैं ये 1/4 प्लस
ये हो जाएगा 3/4। तो अब इसे जोड़ेंगे तो हर एक जैसा है तो आंसर सीधे जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया 1 + 3 यानी कि 4/4 यानी आ गया 1। तो इस प्रकार हमने इसका मान ज्ञात कर लिया है। तो इसी तरह से आप दूसरे का जो इसमें सवाल है 9th का सेकंड वो आप खुद करेंगे, है ना। और 10वां देखते हैं। तो चित्र पूर्व की तरह ही होगा, PQR। यहाँ पे Q कोण समकोण है दिया हुआ है, P के लिए निकालना है हमको। समकोण त्रिभुज PQR में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे PR और QR यानी कि कर्ण और ये लंब जो है P के सापेक्ष जो लंब है QR, इसका योग दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया हुआ दोनों। तो देखो PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और नीचे जो आधार है P का, P कोण के सापेक्ष वो जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को नहीं दिया, तो इन दोनों में से मैं एक भुजा को मान लेता हूं। तो दूसरी भुजा माना ये कहते हैं 10 है, तो दोनों का योग 25 है, तो ये कितनी हो जाएगी 25 - 10। तो इसी प्रकार मैंने QR को मान लेता हूं, मैं माना QR बराबर x सेंटीमीटर। तो PR हो जाएगा 25 - x, है ना, क्योंकि दोनों का योग PR 25 - x है, QR कितना है x, तो इसको जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये x माना, तो दूसरा 25 - x। तो अब हमको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। यहाँ पे कर्ण जो है वो क्या है PR, लंब क्या है QR। तो लिखते हैं PR का वर्ग बराबर QR का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। तो PR कितना है 25 - x, इसका मान रख देंगे यहाँ पे 25 - x की घात 2 बराबर QR कितना है x की घात 2, PQ कितना है 5 की घात 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 25 - x की घात 2, तो ये a - b की घात 2 सर्व समीकरण के हिसाब से इसको हम ओपन करेंगे, इसके वजह प्रसार करेंगे। तो ये पहले पद की घात 2 25 की घात 2 हो जाएगा, फिर प्लस दूसरे पद की घात 2 यानी x की घात 2 -2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। तो a - b की घात 2 का सूत्र आपको याद होगा, तो उसके हिसाब से तो 25 की घात 2 प्लस x की घात 2 -2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद यानी कि 25 दूनी 50 x हो जाएगा। ये मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है, आप अलग से करके देखेंगे रात में। अब यहाँ देख रहे हैं x की घात 2 प्लस 5 की घात 2 को मैंने 25 किया है। अब x की घात 2 x की घात 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 की घात 2 625 हो जाएगा, क्योंकि आपको वर्ग याद है। -50x बराबर 25, 625 को दाएं तरफ ले आए तो माइनस की 50x बराबर 25 - 625। अब ये माइनस हो जाएगा तो माइनस की 600 हो जाएगा, तो माइनस की 50x बराबर माइनस के 600। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड तेज हो सकती है, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 600 बटे माइनस के 50। तो हमें कम समय में अधिक सवाल करने हैं, तो स्पीड तेज होगी, लेकिन आप रोक रोक कर देखेंगे वीडियो को, और जहां पे कैलकुलेशन है उसे खुद करके देखेंगे। तो x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 0 से 1 0, 5 से 60 में भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब हमको x यानी कि QR पता लग गया है 12, तो PR कितना हो जाएगा, QR बराबर x था तो ये कितना हो गया 12, तो PR कितना हो जाएगा 25 - 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाएं पता लग गई, नीचे आधार है 5, लंब है 12 और कर्ण है 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें साइन P निकालना है, तो P के सम्मुख भुजा लंब है यानी कि QR, तो QR बटे PR, लंब बटे कर्ण, साइन है लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण, तो साइन P बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि QR बटे PR। तो QR का मान आपको पता है 12, अब PR निकाला अभी, ये भी 13, तो 12 बटे 13 निकल गया उनका अनुपात। फिर निकालना है cos P, तो cos P जो है P के सापेक्ष आधार PQ है, तो PQ आधार बटे
कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो पी क्यू बटे पी आर, तो कॉस पी बराबर पी क्यू बटे पी आर, और ये हो जाएगा 5/13। tan निकालना है तो tan क्या होता है, पी कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे क्या है p का क्यू आर, तो क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, तो tan p बराबर क्यू आर बटे पी क्यू, यानी कि 12/5। तो इस तरह से जो पूछा था हमने, तीनों अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। अब अगला 11वां प्रश्न जो है वो सत्यासत्य है। आपको इस प्रश्नावली में जो भी आपने सीखा है उसके आधार पे इनको आपने स्वयं करना है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली खत्म हुई 8.1। धन्यवाद।